आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, ध्यान रखना। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, नंबर सिस्टम को आप लोग क्लास नंबर 1 से देख कर आइए, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से और ढंग से सीखने को मिले। मैं आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है बहुत बेसिक से बहुत स्टैंडर्ड से आपको पढ़ा रहा हूँ। जितना एसएससी में आता है उससे मैं आपको 100% एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ताकि जब भी कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही कर पाओ। उस चीज के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो इसमें से अगर आप लोग 30-40% भी 50% भी कर लोगे तो भी बहुत है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। शुरुआत में आएगा थोड़ा सा लैग, तो उसको आप लोग झेलना, क्योंकि मैं एक फाइल अपलोड करता हूं, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। तो लैग मैं पहले ही बता रहा हूं, लैग लैग मत चिल्लाना, आएगा आएगा और आएगा। कल की क्लास में जो लास्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कल शाम को लास्ट में जो बच्चे थे उनको 100% समझ में आएगा। कल 6 बजे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, 7:15 से लेकर 7:30 तक कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, छोटी छोटी चीजें। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन आप करोगे, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं बताऊंगा। यही प्रोसेस चलती रहेगी, ध्यान रखना। आप नहीं देख पाए पोपटलाल, तो आप आराम करो। आज के लिए अपने शरीर को और दिमाग को आराम दो। सख्त जरूरत है दोनों को ही आराम की। सीट नंबर मैंने आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 नंबर। यहां से रिकॉर्डेड देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक संख्या में 3 अंक होते हैं। 3 अंक होते क्या हैं? जिसके बीच का अंक शून्य होता है, शून्य होता नहीं है। उनका योग 4 होता है, होता नहीं है। यदि पहले और अंतिम संख्या बदल दिया जाए तो अधिक है। ये देखिए आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। एक संख्या में 3 अंक हैं और बीच का अंक शून्य अगर है, तो मुझे बताइए, कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर आपको लिखना है तो ये बात आपको पता होगी। 3 डिजिट का नंबर अगर मैं ए, बी और सी अगर मानो, ध्यान से समझिए, बहुत सही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन याद रखना, एक बार समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, बहुत सही तरीके से। तो 3 डिजिट का नंबर अगर लिखना है तो ये होगा अपने पास ए प्लस 10B प्लस अपने पास 100C। ये अपने पास कोई भी नंबर होना है 10 अपने पास इस प्रकार से। और इसने हम लोगों से लिखा है, हमारे लिए लिखा है कि उनका योग तो 4 है, ठीक है, इनके बीच का अंक शून्य है। ध्यान से समझना, बीच का अंक अगर शून्य है तो एक नंबर अपने पास ए होगा, दूसरा नंबर अपने पास 0 होगा, 10B 0 होगा, और तीसरा नंबर अपने पास 100C अपने पास ये होगा। यदि अपने पास पहले अंक और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए, फर्स्ट और लास्ट बीच वाला सेम रखा जाए, अगर हम लोग इसको ऐसे बना दें, बीच वाला तो सेम रखें, अगर ऐसे बना दिया जाए तो बताओ नंबर क्या होगा? तो नंबर होगा सी। बीच वाला तो अपने पास 0 होना ही है, और ये अपने पास हो गया 100A। एक बात मुझे बताइए, जैसे ही पहला और अंतिम अंक हम लोगों ने बदला, तो सारे लोग मुझे ये बताइए कि 2 नंबर अपने पास कैसे बन गए? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जब भी मैथ्स में पहली क्लास में, वैसे मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं ये बता देता हूं, क्योंकि वहां पर मैं अर्थमेटिक पहले पढ़ाता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं पहली क्लास में ही। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी कम या अधिक आए, वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। आपस में बदलने पर बनी संख्या स्वयं संख्या से, पहली संख्या से, ये वाली जो संख्या नई जो बना वो पहले नंबर से 198 अधिक है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, इस नंबर में से 100 प्लस ए और प्लस अपने पास सी, इस नंबर, क्योंकि बीच में तो अपने पास 0 है, इस नंबर में से अगर मैं ये नंबर घटा दूं 100C माइनस अपने पास प्लस अपने पास ए, ये नंबर अगर मैं घटा देता हूं, तो मुझे बताइए क्या बराबर में 198 आना चाहिए? क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? और ये बात अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग लिख सकते हो 100A। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 100A
प्लस सी माइनस 100C माइनस अपने पास ए बराबर 198 है। और मुझे सारे लोग मिलकर आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर क्या आप लोग 100A में से ए माइनस करोगे तो 99A बचना है, 99C बचना है, तो 99 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा। और उसने यही कहा हम लोगों से पहली डिजिट और लास्ट डिजिट में अंतर आप लोग बताओ, ए व सी के बीच का अंतर। तो मुझे बताइए आंसर आ जाएगा 2। ये अपना आंसर है सबसे पहले क्वेश्चन का। बोलो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ध्यान रखना इस चीज का, यहां पर उनका योग जो है a प्लस बी प्लस सी, अपने पास जो इनका योग है a b और c का योग अपने पास 4 है। कभी कभार कहेगा वो नंबर बताइए कौन कौन से होंगे, और कभी कभार वो डिफरेंस ही पूछ लेगा। तो नंबर आगे पूछे तो इस चीज को हम लोग काम में लेंगे, नंबर नहीं पूछे तो इस चीज का कोई यूज यहां पर है नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, a और c का जो सम है, क्योंकि b का मान तो हमें पता है 0 है, सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, a और c का जो सम है वो तो अपने पास 4 है, और ए और सी का जो डिफरेंस है वो अपने पास 2 है। हमारा क्वेश्चन यहीं पर 2 आ गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन मैं आगे आपको ये समझा रहा हूं कि क्या अपने पास कभी ए और सी पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 आएगा, तो ए का मान 3 होगा। और मुझे बताइए सी का मान, क्या अपने पास 1 आ जाएगा क्या? यहां से तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी सी का मान, तीनों का मान अगर अपने पास आ गया है तो ए का मान 3 है, बी का मान 0 है और सी का मान 1 है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या 103 था? बोलिए बात समझ पाए हैं क्या? जिस भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है, युवराज लास्ट स्टेप कुछ है ही नहीं, ये लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बता दिया है क्वेश्चन, जब आएगा आगे समझा दूंगा। इसने सिर्फ यही पूछा है कि ए और सी का अंतर बताओ, तो क्या 99 को इसके नीचे ले आओगे क्या? ये अपना आंसर आ गया। जिस बच्चे ने कल की क्लास अगर देखी हो तो मुझे उम्मीद है कि वो पता होगा उसको कि जब भी आप लोग कोई भी संख्या को अगर बदलते हो तो वो 99 का मल्टीपल होता है। 99 इंटू सी माइनस ए बराबर 198 है, तो यहां से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो सी माइनस ए बराबर 2। ये बात ये कहां से आया? ये जिस बच्चे ने कल की क्लास देखी होगी उसको पता होगा, कल की क्लास नहीं देखी उसके लिए मैं पूरा तरीका अच्छे से ढंग से पूरा बेसिक से मैं समझा चुका हूं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ और ना आप लोग बोलते रहा करो भाई। क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाते जा रहा हूँ, साथ ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 2 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं आपको करवाता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप, और बिल्कुल चुप। अब कोई नहीं बोल पाएगा इस क्लास में जब तक मैं नहीं चाहूंगा। 2 अंकों की एक निश्चित संख्याएं अपने पास हैं, नंबर हैं अपने पास निश्चित। संख्याओं को उलटने से प्राप्त संख्या और संख्या के बीच का अंतर 27 है। ऐसी अधिकतम 2 अंकों के कितने नंबर हो सकते हैं? ऐसा हम लोगों से पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। जब भी आपको नंबर आप लोगों को मानना है, वैसे तो आप लोग अंतर 27 है तो डायरेक्ट लिख दोगे 9, ए माइनस सी ए माइनस बी बराबर 27, और ए माइनस बी का मान आ जाएगा 3। आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये चीज आपको याद ही रहे। तो नंबर आप लोग सोचोगे ए और अपने पास बी, 2 डिजिट का नंबर ये है, और जैसे ही पलट दोगे तो अपने पास ये नंबर बन जाएगा ए बी। दोनों का अंतर 27 है। ध्यान से समझना, अपने पास पहला जो नंबर है वो आप लोग 2 डिजिट का नंबर लिखना है, तो यहां पर लिखोगे ए प्लस 10b। और आप लोग यहाँ पर इस नंबर को अगर लिखना है तो यह आप लोग लिखोगे b प्लस 10a, यहाँ पर यह आप लोग लिखोगे। और इसने कहा है कि ये अब की बार ये नहीं कहा, ध्यान से सुनना। अब अगर ये बोलता कि ये इससे 27 अधिक है तो इस दूसरे वाले में से पहले वाला हम लोग माइनस करते और बराबर 27 लिखते। लेकिन अब की बार इसने कहा है कि इनके बीच का अंतर 27 है, तो यहीं पर आप लोग 27 लिख सकते हो कि बीच का अंतर 27 है, बीच में साइन लगा दो माइनस का। इतनी बात मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख दी, एक बार बताइए, समझ पाए क्या आप लोग? हर टाइप के छोटे बड़े मोटे पतले सब क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करता हूं मैं एकदम आसान छोटे क्वेश्चन से, ताकि क्लास का प्रत्येक जो बच्चा है वो हमारे साथ हो जाए। अब अपने पास यहां से मैं आगे लिख रहा हूं, देखना, मैं माइनस अंदर अगर लेकर जाऊंगा तो 10b अपने पास प्लस का a माइनस अपने पास 10a, माइनस का प्रत्येक स्टेप में लिख रहा हूं, कोई स्टेप में नहीं खा रहा हूं, बराबर अपने पास 27। बिल्कुल ठीक है। यहां पर 10b में से b माइनस करोगे तो 9b बचेगा और 9a बचेगा। 9 में कॉमन ले रहा हूं, एक स्टेप बीच में से खा गया हूं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, b माइनस a जो है वो क्या अपने पास यहां पर 3 आएगा? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? ये अगर अपने पास 3 आएगा, दो ऐसी संख्याएं सोचिए, ये डिजिट जो होते हैं वो सिंगल डिजिट है, यहां पर 27 नहीं ले सकते आप।
सिंगल डिजिट नंबर ये है, सिंगल डिजिट नंबर ये है, दोनों से मिलकर 2 डिजिट के नंबर अपने पास बनेंगे। दो ऐसी संख्याएं सोचिए 1 से लेकर अपने पास 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ऐसी संख्याएं सोचिए दो जिनका डिफरेंस 3 आए। तो आप लोग मुझे आकर कहोगे सर पहला नंबर अपने पास हो सकता है 9 और 6 हो, दूसरा नंबर अपने पास सर हो सकता है 3 का डिफरेंस तो सर 8 और 5 में भी आता है, सर ये जो डिफरेंस है 7 और 4 में भी आता है, सर ये जो डिफरेंस है ना ये तो अपने पास जो है 6 और 3 में भी आता है, सर ये जो डिफरेंस है वो तो अपने पास 5 और 2 में भी आता है, सर ये जो डिफरेंस है वो तो अपने पास 4 में और 1 में भी आता है, सर ये जो डिफरेंस है वो 3 और 0 में भी अपने पास आता है। तो नंबर अपने पास ये भी हो सकते हैं, ध्यान रखना नंबर 96 भी हो सकता है, नंबर 85 भी हो सकता है, नंबर 75 भी हो सकता है, नंबर 63 भी हो सकता है, नंबर 52 भी हो सकता है, नंबर अपने पास 41 भी हो सकता है और नंबर अपने पास कितना हो सकता है 30 भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर 27 अधिकतम 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 3 हमेशा 2 अंकों की एक निश्चित संख्या है, संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या और संख्या के बीच का अंतर 27 है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। 30 को उसने ये नहीं कहा ना कि संख्या को पलटने से डबल डिजिट की बननी चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। पहले अपने पास 30 हो और पलटने के बाद हो सकता है अपने पास एक डिजिट बन जाए। तो बताओ इसका नंबर अपने पास 27 ही आएगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या? अभी ये आंसर नहीं आया है, मुझे बताओ क्या ऐसा नंबर ये तो कहा ही नहीं ना कि अपने पास इससे ज्यादा या कम अंतर 27 होना चाहिए। तो क्या ऐसा अंतर इसका उल्टा 69 भी अपने पास वो नंबर हो सकता है क्या? क्या 58 भी हो सकता है क्या? मुझे बताओ क्या 47 भी हो सकता है क्या? 36 भी अपने पास हो सकता है, 25 भी अपने पास हो सकता है और 14 भी अपने पास हो सकता है, 03 नहीं हो सकता। 03 अपने पास यहाँ पर कौन सा नंबर बन जाएगा? 03 तो यूनिट डिजिट एक डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसको डबल डिजिट का आप लोग नहीं बोल सकते। तो ऐसा अपने पास नंबर जो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 13 संख्याएं अपने पास पॉसिबल हैं। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सब लोग मिलकर बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे दो जगह कंफ्यूज हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप लोग जरूरी नहीं ए बी और ए ही मानो, इसको पहले आप लोग ए बी भी मान सकते हो और बाद में अपने पास बी ए बन जाएगा। तो ये जो नंबर है ना, यहां पर ये नहीं का 27 अधिक हो जाता है। जैसे कोई भी नंबर पलटने पर अगर 27 अधिक होता और अंतर अगर 3 का होता तो 69 और फिर 96 अपने पास पलटते ही 27 अधिक हो गया, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एक ही नंबर को मानते। ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब की बार इसने कहा है कि पलटते ही अंतर 27 का हो जाता है, तो उस नंबर में ये भी आप लोग काउंट करोगे और ये भी आप लोग काउंट करोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। b माइनस ए बराबर 3 ये भी हो सकता है और उल्टा अगर ले लोगे तो a माइनस बी बराबर 3 वो भी अपने पास हो सकता है। दोनों बात एक ही है, चाहे पहले में से दूसरा घटाओगे तो ये बन जाएगा अपने पास। और जब आप लोग दूसरे में से, एक बच्चा जो पूछ रहा है b माइनस ए कैसे ले लिया, दूसरे में से पहला अगर घटाओगे तो एक कंडीशन ये बन जाएगी a माइनस बी बराबर अपने पास 3 की, उससे अपने पास ये वैल्यू आ जाएंगी। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग और आंसर बताओ। ठीक है छोटो, आपसे बात करेंगे। अब यहाँ में रवि ऐसे ही करोगे जैसे मैंने बताया। देखो ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग देखकर अच्छे से ढंग से बढ़िया से सुनो। एक्स एक 4 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है, जैसे में एक्स में इकाई का अंक एक अभाज्य है, ठीक है। एक 4 डिजिट का नंबर है अपने पास ए बी सी और एक्स। ध्यान से समझना, फिर भी डाउट होगा तो 2 बार 3 बार पूछोगे, मैं आपको समझा दूंगा। 100% एक्स में इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है और इसमें अंकों का जो गुणनफल है, ध्यान से समझना, अंकों का जो गुणनफल है, ध्यान दीजिए, वो भी एक प्राइम नंबर है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल प्राइम नंबर हो सकता है क्या? तो 4 नंबर तो बाद की बात है। मुझे बताओ दो संख्याओं का गुणनफल प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर है तो 1 इंटू 7 सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। 6 अपने पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर तो एक भी है, दो भी है, तीन भी हैं और 6 भी हैं। इसके तो 4 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब मैं वैसे पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि उसके सिर्फ और सिर्फ एक तो वो नंबर खुद फैक्टर होना चाहिए और एक अपने पास 1 उसका फैक्टर होना चाहिए। अगर मैं एक बात आपसे पूछूं सभी लोगों से, क्या 1 मुझे बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये बात मुझे बताओ सब लोग देखकर कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है, ये बात मुझे बताइए। तो देखिए
बहुत सारे बच्चों ने 3 या 4 बच्चों ने 10 बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। बाकी को चाहे कितना ही पढ़ा लो, चाहे खुद मैं मेरी तरफ से कितना ही बता दो। एक दिन आज से 4-5 दिन पहले मैं बता रहा था कि जो 1 है वो ना तो अपने पास प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 1 ही होता है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद हम लोग बांटना शुरू करते हैं। एक बच्चा तो अब भी कंपोजिट ही लिख रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, प्राइम और कंपोजिट की बात करें तो जो नेचुरल नंबर अपने पास थे 1 से लेकर आगे तक जो जा रहे थे, तो 1 तो अपने पास छोड़ के फिर ही अपने पास होता है। तो मुझे आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 गुना 3 प्राइम नंबर हो सकता है क्या, दो संख्याओं का मल्टीपल कभी भी प्राइम नंबर हो सकता है क्या, ये बात मुझे बताइए आप लोग। यहां पर कहीं पर मैं लिखता हूं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या? इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या प्राइम नंबर हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, प्राइम नंबर नहीं हो सकता सर, इसके फैक्टर तो अपने पास एक तो आएगा ही आएगा, इसका फैक्टर 5 भी होगा, 7 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 35 भी होगा, 77 भी होगा, इसके तो बहुत सारे फैक्टर होंगे सर, इसको आप प्राइम नंबर कैसे बोल सकते हो? तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि जब भी अपने पास किसी संख्याओं का अगर प्रोडक्ट जो है वो अगर एक प्राइम नंबर है, अगर उसने खुद ने बोल दिया है सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब उसमें से 3 जो संख्याएं हैं वो अपने पास 1 1 और 1 है। इस प्रकार से अपने पास नंबर है, तो मुझे बताओ इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, वो भी क्या एक प्राइम नंबर बनेगा? बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि किन्हीं भी 4 नंबर्स का प्रोडक्ट भी अगर, गुणनफल भी अगर एक प्राइम नंबर अगर है, तो आप लोग ध्यान रखना उसमें से 3 नंबर 1 1 1 और 1 है। इसका मतलब 3 नंबर अगर 1 1 और 1 है और ये पहला नंबर भी प्राइम नंबर होना चाहिए, तो क्या 2 प्राइम नंबर है क्या? तो ये अपने पास पहला आंसर आ गया। एक और नंबर कौन सा, ये तो फिक्स हो ही गया है, और प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है? 3, ये आ गया। क्या 4 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं। क्या 5 प्राइम नंबर होता है क्या? हाँ, 5 प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या 6 प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। क्या 7 प्राइम नंबर होगा क्या? हाँ, 7 प्राइम नंबर होगा। क्या 8 भी प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। क्या 9 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं। तो ऐसी जो संख्याएं बनेंगी वो मुझे बताइए, क्या 4 संख्याएं अपने पास बनेंगी? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हैं क्या? ऐसे अपने पास 4 4 नंबर अपने पास बनेंगे। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पूर्णांक अपने पास पॉजिटिव लेना है, धनात्मक गुणांक लेना है, जीरो से बड़े लेने हैं भाई। अजय क्या चीज समझ में नहीं आई? विकास बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आपका। जैसे कुछ बच्चे लिखेंगे उनका तो मैं रिप्लाई कर दूं, मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा एक बार, लेकिन उसमें अगर आप ए नहीं लिख दोगे तब तो मैं क्या समझा सकता हूं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर 1 1 1 नहीं ले सकते क्या? अभी भी मैंने कहा था, इसने कहा यूनिट डिजिट प्राइम होना चाहिए, और मैं अभी भी मना करके आया हूं। 1 अपने पास ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, और आपने वापस वही क्वेश्चन कर दिया जो मैं अभी भी बताकर आया हूं आपको। क्या हम लोग आगे बढ़े? हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 4 और मुझे आंसर बताओ। मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आपका धीरे धीरे खुद का ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। ना ना अजय, 1 1 लास्ट में फिर अजय, अजय आप उसी तरीके से काम कर रहे हो जैसे किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं लास्ट में 1 1 ले लोगे मेरे देवता, तो यूनिट डिजिट अपने पास यहां पर प्राइम कैसे हुई? इसने ये प्राइम लेना है। 1 जो है वो तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपका दिमाग चले। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 3 अंकों की एक संख्या है, मुझे सारे लोग देखकर बताइए, क्या ये नंबर जो है उसको आप लोग क्या लिखोगे? क्या इस नंबर को z प्लस 10y प्लस अपने पास 100x, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर जरूर लिख सकते हो। ये जो नंबर अपने पास है x प्लस z प्लस 100y, ऐसे आप लोग लिखोगे। और तीसरे नंबर को आप लोग इस नंबर को y प्लस 10x, y प्लस 10x प्लस अपने पास यहां पर 100z, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। और इन तीनों के बीच में साइन जो है वो प्लस का साइन है। ध्यान से समझना भाई, 100x ये रहा, 10 टाइम अपने पास ये रहा, एक बार ये रहा, तो क्या 111x आ जाएगा क्या? ऐसे ही आप लोग ऐड करोगे 111y आ जाएगा, 111z आ जाएगा, और क्या 111 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। एक बात बताइए, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या आप लोग के मैंने कैसे लिख लिया है? और 111 जो इतने बेसिक से क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह अच्छे एग्जाम जब आप लोग देते हो, तो अपने पास ये जो होगा y 10x, ये 10z होगा भाई यहाँ पर।
तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 37 इंटू 3 होता है क्या? 37 गुना 3 गुना समथिंग अगर है तो इसका एक तो फैक्टर 37 होगा, एक 3 होगा, एक x प्लस वाई प्लस जेड होगा, इसका मान हमें पता नहीं, तो 3 से और 37 से विभाज्य होगा और अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। एक बात बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपने समझना शुरू किया है क्या? हाँ ना क्लास में भाई बोलते रहा करो और आगे बढ़ते रहा करो। कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने आए उसको मुझसे पहले आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ता रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए सब लोग मिलकर। सुना दो मनी, बात सुनाओ तो सही। आज कर लेंगे गगनदीप, मेरे साथ ही करो तो आप। कितने बनेंगे मनी वो पूछा है, मुझे बताओ 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स होती है मनी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बीच में 2 फॉर्म करोगे कि नहीं करोगे? 3 भी करोगे, 4 भी करोगे? तो पूछे कितने नंबर हैं, तो जितने नंबर होंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे। तो आपने क्यों फॉर्म किया 2? क्योंकि उसने पूछा है और जो पूछा है वो पढ़ना पड़ेगा भाई। एक्स वाई जेड एक 3 अंक की संख्या है और वाई एक्स जेड को हल किया जाए तो अंतर 90 आता है। मुझे एक बात बताइए, एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या अगर है, ध्यान से समझना, 3 अंकों की संख्या को आप लोग लिख सकते हो जेड प्लस आप लोग लिख सकते हो 10x, कितना लिख सकते हो 10y प्लस आप लोग लिख सकते हो 100x। इसके बाद एक तो नंबर ये दिया है और दूसरा नंबर इस महोदय ने ये दिया है जेड एक्स और वाई दिया है, तो जेड का मान मुझे बताइए। ठीक है, बिल्कुल यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास 10x है और ये अपने पास कितना दिया हुआ है? ये अपने पास दिया हुआ है 100y, ये दिया हुआ है और इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास यहां पर मुझे बताओ कितना है? तो आप कहोगे 90 है। क्या इतनी बात एक बार बताओ सब लोग समझ पाए हैं क्या? समझ आ गया? यहां पर मुझे ये बताइए कि अपने पास यहां से, ध्यान से सुनना, चलो मैं लिख ही देता हूं, एक स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी बात देखिए सब लोग समझ पाए, क्योंकि हाँ ना मैं पूछता रहता हूं हर स्टेप के बाद, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई और उसी को मैं तुरंत वहीं पर समझा दूं। 100y है माइनस 10x है और माइनस का अपने पास z है इक्वस टू अपने पास 90 अगर है तो सारे लोग मिलकर बताइए y z से z अपने पास कट जाएगा, 100x में से माइनस करोगे तो 90x बचेगा और 90y बचेगा। x माइनस वाई बराबर 90 अगर है तो आप लोग ये बात बताइए, क्या अपने पास x माइनस वाई, ध्यान से सुनिए, क्या अपने पास x माइनस वाई बराबर 1 कहां से आया? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, छोटू को भी समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग, मुझे ये बताओ एक मान कब आएगा? जब इसका मान 9 हो, इसकी वैल्यू 8 हो। क्या अपने पास 7 8 नहीं हो सकता? क्या क्या अपने पास 8 और 7 हो सकता है? एक आना चाहिए, तो 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। यहां पर ये वैल्यू कौन कौन सी होंगी? 6 5, ये सोचना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और सोचना क्या, इतनी आसान चीजें तो मुझे लगता है कि आप लोग सोच पाओगे। तो यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी 9 वैल्यू संभव हैं। बोलिए अब आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ठीक है, यहां पर एक या दो बच्चों को प्रॉब्लम कौन कौन सी है देखिए। हिमांशु, मैं आपके लिए क्लियर करता हूं, और एक बच्चे को लगता है कि सर 18 क्यों नहीं हो सकता? मेरे भाई 18 इसकी वैल्यू कैसे हो सकती है? ये सिंगल डिजिट नंबर अपने पास है, ये अपने पास कोई भी 3 डिजिट के नंबर में, क्या आप लोग 2 3 7 अगर है तो ये थोड़ी ना लिख सकते हो कि ये अपने पास 3 डिजिट के नंबर में ये एक ही डिजिट है, ये दूसरी डिजिट है, ये तीसरी डिजिट है। इस नंबर को सर मैं 3 डिजिट का ही मानता हूं। तो 3 डिजिट का नंबर अगर है तो कोई सिंगल डिजिट वहां पर है। एक बच्चे ने जिसने कहा कि सर 18 17 क्यों नहीं ले सकते? दूसरा, हिमांशु, मैं आपके लिए चीज बता रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, 2 4 बच्चे और जो कंफ्यूज है, जब भी अपने पास लिखेगी एक्स वाई जेड, ध्यान से समझ लेना भाई, नहीं तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे। एक्स वाई जेड एक 3 अंक की संख्या अगर है तो दूसरा आप लोग ध्यान रखना, वाई एक्स जेड आप लोग ले लो या आप लोग जेड एक्स वाई ले लो। ये अपने पास जब तक नहीं कहे 3 डिजिट का नंबर है तो आप लोग इसको 2 डिजिट का भी बना सकते हो। इसको 0 ले लोगे तो फिर वो 2 डिजिट का नंबर होगा।
इसने कहा ये तो 3 डिजिट का नंबर है, मैं बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, 3 का है, लेकिन ये इसने लिखा नहीं है कि 3 डिजिट का नंबर है, y का मान 0 भी हो सकता है। तो ये अपने पास जब तक नहीं लिखा हुआ तो ये भी बोल सकता है कि 2 डिजिट नंबर है, आपको क्या पता 3 का ही है। 1 रख दोगे तो अपने पास ये, तो अपने पास आसानी से x का मान 1 रखोगे तो ये तो 3 का बन ही जाएगा। इसका 3 बनाना हमें जरूरी तब तक नहीं है जब तक वो ये नहीं लिखे कि इसको पलटने से भी 3 डिजिट का ही नंबर बनता है। ये बात मैं आपको हिमांशु अलग से सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आपकी फीस ज्यादा लगेगी। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए सब लोग, सारे लोग। डिवाइड कर दो अजय इसको, 3 7 11 7 688 XY। 688 XY जो है उसको आप लोग डिवाइड कर दो, 3 7 और 11 लिखा था क्या, 3 7 और 11, तो 3 गुना 7 गुना 11, 21 गुना अपने पास 11 का मतलब 231 से इसको डिवाइड कर दो। तो 231 से डिवाइड करोगे तो 2 बार 462, 3 बार 693 ज्यादा चला जाएगा, 662 अपने पास अगर यहाँ पर है तो ये अपने पास कितना बचा, ज्यादा चला जाएगा वो, तो ये अपने पास कितना बचेगा 6, ये बचेगा 2, ये बचेगा अपने पास 2। तो इसके बाद x का मान मैं क्या लूं और y का मान मैं क्या लूं, ये चीजें यहां पर उतारनी है भाई, उससे अपने पास सोल्व होगा। एक बार x का मान उतारिए और यहां से 2200 के समथिंग अगर जाओगे आप लोग तो 8 बार यहां पर भाग देना आपको, 8 बार भाग दोगे क्योंकि 9 बार तो ज्यादा चला जाएगा, 231 को 9 से इंटू करोगे तो 9 होगा, 27 होगा, 9 बार ज्यादा नहीं जाएगा, 9 बार भाग दो, 20 अपने पास 2079। ये अपने पास यहां से क्या अपने पास यहां पर बचेगा, 9 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 और 10 तो ज्यादा चला जाएगा। तो अपने पास ये जो डिजिट बची ये x माइनस 9, यहां पर कुछ भी हो वो अपने पास x माइनस 9 बचेगी, ये अपने पास अगली डिजिट बचेगी और ये अपने पास बचेगा कितना बचेगा, ये अपने पास बचेगा 1। यहां से अपने पास 7 बार या 8 बार भाग देकर देखना है और उससे क्वेश्चन सोल्व होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। नहीं मैं मिटा देता हूं, मिटा दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर डिजिट उल्टी क्यों नहीं की, अरे मेरे देवता, मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, इसने अब की बार खुद नहीं लिख दिया। इसने ये नहीं लिखा कि एक नंबर ये है और उसको अंक को पलट दिया तो दूसरा नंबर बना, उनका अंतर 90 है। उसने अब की बार ये चीज खुद नहीं लिख दी है, खुद नहीं लिख दी है। पिछले क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ अंकों को पलटा था, उसने यहां पर संख्याएं बदल दी थी। वहां पर भी अगर ये देता पहले एक्स वाई है और फिर वाई एक्स हो गया तो उस कंडीशन में फिर ये 6 7 ही आंसर होते। एक 6 अंकों की संख्या में अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है, ध्यान से समझना। अपने पास एक नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। 6 नंबर है अपने पास, वापस लिखता हूं। एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, एक अपने पास सी है, डी है, ई है और एफ है। यहां पर जो अपने पास अंतिम अंक है 3 अंकों के योग के बराबर है, तो अंतिम जो अंक है वो कितना है अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा इसने बोला है। इसने बहुत बढ़िया बात, पांचवा जो अंक है पहले 2 अंकों के योग के बराबर है, तो पांचवा जो अंक होगा वो मुझे सभी लोग देखकर बताइए क्या ए प्लस बी होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तीसरा जो अंक है पहले अंक के बराबर है, ये जो तीसरा अंक अगर है ये पहले अंक के बराबर है, मतलब ये तो अपने पास ए ही है, ठीक है। तीसरा अंक पहले के बराबर है तथा द्वितीय अंक पहले का डबल है, ये अगर ए मानो तो द्वितीय अंक कितना है 2a। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्योंकि शुरुआत में हमें पता नहीं था, ये अंक अगर a है, ये अगर 2a है, सारे लोग मिलकर मुझे बताना, ये अगर a है तो क्या ये इन तीनों का जो सम होगा, 2 और एक 3 और एक 4, तो मुझे सारे लोग बताओ ये तो अपने पास 4a होगा, देखना आप लोग, और ये मुझे बताओ क्या 3a होगा, बोलो एकदम ठीक है क्या। अगर मैं आप लोगों से पूछूं या पूछना चाहूं, मुझे बताओ ए का मान क्या आप लोग 3 रख सकते हो क्या, ये बात खुद ही देखकर बताओ, खुद ही दिमाग लगाओ अपना पूरा, क्या ए का मान मैं 3 रख सकता हूं क्या, हाँ और ना बोलिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर रख सकते हो या नहीं रख सकते हमें तो नहीं पता, आप ही बताओ अपनी तरफ से, अभी रख सकते हैं नहीं रख सकते वो हमें नहीं पता। ध्यान रखना 3 रखते ही ये अपने पास 12 आ जाएगा, जबकि मैं कह रहा हूं कि कोई सिंगल डिजिट नंबर अपने पास है, ये 9 तक ही आ सकता है। तो ए का मान जब 9 तक ही अगर आ सकता है तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, 3 अगर नहीं रख सकते तो आप क्या रख सकते हो ए का मान, या तो आप लोग 1 रख सकते हो या आप 2 रख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर आप लोग यहां पर 1 रखते हो, ध्यान से सुनना, 1 अगर रखता हूं मैं, ए का मान अगर 1 रखूं तो अपने पास सिचुएशन जो बनेगी 1 2 1 3 और 4। बिल्कुल दे, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका, एकदम सही भाई।
जीरो जीरो अपने पास 6 अंकों की एक संख्या है। बहुत बढ़िया देव, कहां से सोच पाते हो ऐसी चीजें, मुझे नहीं पता, इतना क्रिएटिव दिमाग कहां से लाते हो। एक नंबर है 10 डिजिट का, तो 10 डिजिट का नंबर 000000000, बात खत्म हो गई। ये लो, सब कुछ जीरो, आंसर जीरो, नंबर जीरो, सिलेक्शन जीरो, जीरो जीरो। देव, बहुत क्रिएटिव भाई, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास 4 होगा, ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास 6 होगा और ये अपने पास 8 होगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं। चौथा अंक 5वें अंक और छठे अंक के योग के बराबर है। चौथा जो अंक है वो 5वें और छठे के योग के बराबर है। तो मुझे बताइए, ये तो अपने पास होगा 7 और ये यहां से अपने पास इन दोनों का सम आ जाएगा 14। क्या मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या? डी तो कोई सिंगल डिजिट नंबर है, ये अपने पास पॉसिबल नहीं है। तो सारे लोग मिलकर बताइए कि कट जाएगा क्या? तो हमने पूछा है कि चतुर्थ अंक का अधिकतम पूछे, न्यूनतम पूछे, क्या पूछे? तो आंसर अपने पास होगा 7। बोलिए देव, जीरो आंसर क्यों नहीं होगा? क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। हर चीज एक बार मैं पूरे अच्छे से ढंग से मैं समझाता हूं आपको। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग यहां पर वापस कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। पूरा रिपीट लिखने के बजाय ये बताइए कि ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से समझा चुका हूं। फिर भी किसी बच्चे के नहीं समझ में आए तो रिपीट करके खुद आप लोग देखोगे, वापस से रिवाइज करोगे। इसमें आ जाएगा, ये क्वेश्चन मुझे एक बात बताइए, क्या कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं? क्या आप लोगों को खुद को ये चीज आती है या नहीं आती? ये बात मुझे बताइए। बताओ मुझे, क्या आप लोगों को पता है कि इनका जो डिफरेंस होता है वो तो हमेशा 9 से ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल होगा और इनका सम जो होगा वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? हाँ ना बताइए, कल की क्लास में लास्ट में मैं ये बात आपको समझा कर गया था, क्या आपको याद है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, कल मैं आपको लिखवा चुका हूं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। हो गया? अरे वाह प्रदीप, बहुत बढ़िया बात भाई। बैक लोकेश, उसका आंसर 11 होगा। सिमरन ने लेग, सिमरन आपकी तरफ नेटवर्क वीक हो सकता है भाई, तो आप अपना नेटवर्क सही करवाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। ऑनलाइन पढ़ नहीं पाओगे और अगर झूठ बोल रहे हो तो श्राप लग जाएगा आपके नेटवर्क को ही, कभी सही नहीं चलेगा फिर। देखो, मेरे तरफ से प्रॉब्लम आती है कभी कभार, साल में 2-3 बार ज्यादा से ज्यादा, तो कभी कभार ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने यहां पर ले रखे हैं 3 कनेक्शन ले रखे हैं और मेरी नेटवर्क स्पीड डाउनलोड और अपलोड कम से कम 150 प्लस ही हमेशा चलती है मेरी तरफ। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? तो मेरी तरफ से नेटवर्क बहुत कम इश्यू आता है, कभी कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत आ सकती है। करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूं मैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, यहां पर मैं आप लोगों को करवाता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप, और इस क्वेश्चन को ढंग से समझाता हूं। यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के योगफल का 3 गुनी है, 2 अंकों की जो संख्या है ये अपने पास मान लो a+10b, ये कोई भी नंबर है a+10b, ये जो नंबर है वो इसके अंकों का योग, 2 नंबर का ही तो, 2 डिजिट का ही तो नंबर है ना, इनके अंकों का योग जो होगा b+a, उससे अपने पास 3 गुना है। ये जो नंबर है वो 3 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा अपने पास 3, नंबर के सम का 3 गुना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहली बात। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि ये जो नंबर है a+10b, ध्यान से समझना, a+10b कोई भी आपके पास नंबर है, उसमें अगर आप लोग 45 जोड़ दोगे तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी नंबर कितना बन जाता है अपने पास b+10a। ये दोनों मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सारे लोग मिलकर हाँ और ना बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे हाँ हाँ बोलते रहते हैं और लास्ट में आरपीटी लिख देते हैं। तो यहां पर मैं एक एक चीज पूछता रहता हूं, पूरा रिपीट करने के बजाय मैं एक एक स्टेप आपसे पूछता रहूंगा, ताकि वही मुझे समझ में आ जाए कि कहां पर आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, और उसी स्टेप को मैं तुरंत वहां पर समझा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे पूरा का पूरा नहीं लिख पाते हैं कि क्यों समझ में नहीं आया। ये यहां पर एक नियम होता है, एक बच्चे को नहीं पता कि b+a कैसे, मैथ्स का एक नियम है कि क्वेश्चन करने से पहले मेरे दोस्त उसको पढ़ना पड़ता है। मैं फिर बता देता हूं, यदि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखते हैं, उसके अंकों के योगफल, तो अंकों के योगफल को आप लोग ऐसे लिखते हो।
अंकों के योगफल को आप लोग ऐसे लिखते हो और संख्या को आप लोग ऐसे लिखोगे, से 3 गुना है, तो अंकों का योगफल b प्लस ए से 3 गुना है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 10b, ध्यान से समझिए, 45 बराबर, ध्यान से समझिए, बराबर अपने पास ये a माइनस करोगे तो 9a होगा, और ये b माइनस करोगे तो माइनस का 9b होगा। 9 अगर कॉमन ले लोगे तो a माइनस b की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है अपने पास? 5 आ गई है। a माइनस b की वैल्यू 5 है। इधर से मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और a और b का रेशियो में निकालूंगा। मुझे बताइए, b है, a है, बराबर अपने पास 3b प्लस अपने पास 3a, 3b और 3a। यहां पर अपने पास 7b बराबर अपने पास 2a अगर होगा, तो मुझे ये बताओ a अपॉन बी बराबर, a अपॉन बी बराबर क्या अपने पास 7/2 होगा? बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो दो ऐसी संख्याएं जिनमें अनुपात तो हो 7 और 2 का और अंतर हो अपने पास 5 का, तो दोनों संख्याएं मुझे बताइए क्या 7 और 2 अपने पास होंगी? तो क्या वो जो नंबर है अपने पास, b का मान अपने पास 2 और a का मान 7, 27, उसने क्या है इसमें अंकों का योगफल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योगफल मुझे बताइए क्या 9 अपना आंसर है? ये अपना आंसर रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना। लिख सकते हो भाई, वो तो बात एक ही है। एक बच्चे ने पूरा अपना दिमाग लगाया भाई, और लास्ट में उसने कहा है कि इस चीज को मुझे ये बताओ सर, क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या? मैंने 3 से इंटू कर दिया। कभी कभार मैं गलती कर देता हूं भाई, मैंने 3 कॉमन नहीं लिया। एक बच्चा बार बार लिखकर कॉपी पेस्ट करके फिर ये पूछ रहा है मुझसे, भाई गलती भी, यहाँ पर 3 मैंने कॉमन नहीं लिया। आप भी यही लिख रहे हो, मैंने भी यही लिखा है, और फिर पूछ रहे हो कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ, आप ही बताओ, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरीके से बड़ा है। सही तरीका अपने पास यही है, लेकिन आप लोग कभी कभार इस टाइप से दिमाग चलाया करो। हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं। देखिए, पहले क्या होता था कि वो बोलता था कि वो नंबर बताओ, तो बच्चे क्या करते थे, जैसे ही नंबर पूछा और नंबर लिखता था 36, 27, 43 और 68। एसएससी के आज भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि नंबर बताओ, बहुत सारे, और बहुत सारों में चेंज भी कर देता है। तो बच्चा क्या करता था, दो अंकों की संख्या अंकों के योगफल का 3 गुना है, तो इसके अंकों का योगफल कितना होगा? 9। कैसे 3 गुना है क्या ना? नहीं हो सकता। कितना है? 9। अपने पास 9 से 3 गुना, हाँ यही ऑप्शन, बात खत्म। तो यहां पर कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते थे, इसलिए एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आज भी ऐसे आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि कुछ यहां पर बच्चे फटाफट आंसर देंगे, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन चेंज कर दी कि अंकों का योगफल बताओ, ताकि बच्चा डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाए और मुझसे वो बेसिक सीखे ही सीखे। बोलो आप बात समझ पाए हो क्या? ठीक है। अब मैं इसके साथ ही आपको क्या एक चीज और क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जो तरीका मैं अगला तरीका बताने जा रहा हूं, ये बड़ा तरीका तो है, ये बड़ा तरीका तो है, लेकिन ये कभी कभार बहुत काम आता है जब आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो। मान लो आपको अंकों का योगफल ही पूछ लिया, एग्जामिनर भी इंटेलिजेंट हो गया, और उसने अंकों का योगफल ही अगर पूछ लिया, तो मुझे बताओ 11 से कौन कौन से नंबर बन सकता है? या तो 92 बन सकता है, दो का सम, या 29 बन सकता है। फिर कंडीशंस आप लोग, इस क्वेश्चन के लिए तरीका बड़ा है, इसके लिए तो यही ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचने की कोशिश कीजिए। 83 लिखो और दूसरा नंबर 38, और नंबर कौन सा बन सकता है? 74 बन सकता है, 47 बन सकता है, और नंबर 65 अपने पास बन सकता है, 56 बन सकता है। अंकों के योग से अपने पास यही नंबर बन सकते हैं। क्या किसी का सम का 3 गुना है क्या? इनका सम 11 का 3 गुना, 11 का 3 गुना नहीं है क्या? 11 का 3 गुना कोई भी नंबर है क्या? क्योंकि 11 तो यहां पर दिया हुआ है। 11 का 3 गुना क्या कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? सम का 3 गुना नहीं दिखाई दे रहा। अगला नंबर 9 से कौन सा नंबर बनेगा? 81 बनेगा और 18 भी बनेगा। अपने पास 72 भी बनेगा, 27 भी बनेगा, 50 अपने पास 63 भी बनेगा, 36 भी बनेगा, 54 भी बनेगा और 45 भी बनेगा। क्या किसी से 3 गुना है क्या? इससे जो नंबर 9 का 3 गुना, सम तो इनका 9 ही होगा ना सभी का, 9 का 3 गुना 27 है, तो वो नंबर 27 है। तो कभी कभार हम लोग बैठकर ऐसे उल्टा सोच लेते हैं। बोलिए समझ पाए हो क्या? ये कब काम में आएगा? ये तब काम में आएगा जब आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो। जब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन में इस टाइप की उल्टी चीजें काम में लेते हैं। आगे भी मैं किसी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा आइडिया दिया है, अगली बार और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मुझे करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। नहीं आया, अगले में आ जाएगा भाई। दो ऐसी संख्याएं सोचिए निधि जिनका सम 11 है, वो आपको खुद को सोचना है। तो संख्याएं 9 और 2, सम क्या 11 आ गया है क्या? 8 और 3 का सम हो सकता है, 7 और 4 हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है, या इनका उल्टा करके भी आप लोग लिख लो। सम 9 से कौन सी संख्याएं बन सकती हैं? तो 5 और 4 बन सकती है, 6 और 3, 7 और 2, 8 और 1, यही तो बन सकती है ना ऐसे। आगे मैं फिर समझाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को, चलो करो।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगा। यदि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है, b माइनस ए अगर आप लोग करोगे, दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है, ये लो अपने पास 5 अधिक है, लिख दिया हमने। तो बोलो ठीक है क्या? यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना इस संख्या में से घटाया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। मैं आपको फिर लिखता हूं, फिर समझाता हूं बहुत अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए, मैंने मान लिया कि 2 डिजिट का नंबर है ये ए बी, और पहला आप लोगों को इकाई का जो अंक, दहाई का जो अंक है, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, वो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उससे 5 अधिक है, तो b माइनस ए बराबर अपने पास यहां पर आ गया 5। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना भाई। ये मुझे बताओ पहली स्टेप कैसे लिख दी, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या कितनी है? a प्लस 10b। ए प्लस 10b, अगर आप लोग इस संख्या में से अंकों के योगफल का 5 गुना, अंकों का योगफल कितना होगा? b प्लस ए, इसका 5 गुना अगर घटा दिया जाए, इनका 5 टाइम्स इसमें से घटा दिया जाए, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी नंबर बन जाता है कितना? a प्लस अपने पास 10b की जगह b प्लस अपने पास 10a बन जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या? रजनी, मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर जो लिखा हुआ था उसको मैंने लिखा है। दहाई का अंक कम या अधिक हमेशा रटो, दो चीजों का डिफरेंस होता है, पूरी जिंदगी लगा दो इसको याद करने में। जब भी कम या अधिक आएगा वो दो चीजों का डिफरेंस होगा। उसके बाद हम लोगों से कहा है कि अगर उनके अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल ये होता है, अंकों का प्रोडक्ट बोलता तो ये होता, अंकों के योगफल का 5 गुना उस नंबर में से अगर घटा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं, यानी नई संख्या ये बन जाती है। तो यहां पर मुझे ये बताओ, 10b में से 5b माइनस करोगे तो 5b बचेगा। मैं सोल्व कर रहा हूं भाई, आप जिस नियम से करना चाहो उससे कर लेना। कोई भी आप लोग द्विघात का, या आप लोग 3 घात का, या 27 घात का, जो आप लोग नियम लगाना चाहो वो आप लोग लगाना। इस चीज को आपको सोल्व करना है। तो यहां पर मुझे बताइए 4b बराबर अपने पास क्या 14a अगर हो गया है, तो a अपॉन b बराबर क्या अपने पास 2/7 आ गया है क्या? अगर दो चीजें, दो संख्याएं जिनका अंत रेशियो होता है 2:7 और उनका अंतर अगर 5 है, तो मुझे आप लोग बताइए वो क्या नंबर 7 और 2 ही होंगे क्या? उनका योगफल अगर पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 9। धीरे धीरे बार 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 जब हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज है, आपको हमेशा लगेगा यार ये तो अपने पास पहले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। यहां पर उसने 3 गुना कहा था, किसको? डिजिट का जो जो नंबर है वही सम से 3 गुना है, और आगे तो फिर पूरा वैसे का वैसे सोल्व किया है। बोलो ठीक है क्या? ले सकते हो भाई, ए माइनस बी भी ले सकते हो जितेंद्र, बस उससे गलत होगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि इसने कहा है दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक हम लोगों ने इसको माना है। आंसर बताओ। ये लिखा है इसने राहुल क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप पढ़िए, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा बी माइनस ए 5 क्यों। देखो ध्यान से समझिए भाई आप लोग, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या? इतना रेशियो आपको आता है या नहीं आता ये बात मुझे नहीं पता। दो संख्याओं का अनुपात अगर अपने पास 2:5-7 है, और अंतर अगर अपने पास डिफरेंस अगर 5 का है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस 5 का है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां रेशियो में अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 5 का, तो मुझे बताओ 5 की वैल्यू अपने पास अगर 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो 2 का मान कितना होगा? ये 2 होगा, और 7 का मान कितना होगा? 7 होगा। इसलिए ये 7 और 2 और डिजिट का सम पूछा है तो वो अपने पास 9 आ गया। बोलो आप लोग दोनों संख्याएं अलग अलग लिखनी है, और फिर उन्होंने सम पूछा है तो मैंने जोड़ दिया। उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे। जैसे यहां पर अगर वो दोनों का अंतर वैसे 5 का ही देता है वो, लेकिन अगर कभी भी अपने पास देता, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, कि यहां पर b माइनस ए तो दे देता जैसे 6, और अगर a और b का जो रेशियो अपने पास देता वो मान लो देता अपने पास 1:2, तो अपने पास यहां पर अंतर 1 का है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 1 का मान यहां पर 6 है, तो अपने पास यहां पर या देता 2 और मान लीजिए 5, ये 2 दे देता, ये 5 दे देता, तो अपने पास 3 की जो वैल्यू है वो 6 है, 1 का मान 2 होगा, तो 2 का मान 4 और 5 का मान 10, ऐसे हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? चलो करते हैं, ये कीजिए। ये कल की क्लास देख कर आओ मोना आप, मैंने इस रेशियो में समझ में आ जाएगा भाई।
अगर रेशियो का अंतर दिया हुआ हो और रेशियो का सम, नंबर का अंतर और रेशियो का सम दिया हुआ हो, तो हम लोग रेशियो में कैसे बदलते हैं, कल समझ में आपके आ जाएगा। मैं करवाता हूं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं भाई, बहुत हैं। देखिए ध्यान से समझना। एक धनात्मक संख्या n के लिए pn अंकों का गुणनफल है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अपने पास कोई भी डिजिट अगर ये है तो इसके नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये मुझे बताओ। प्रोडक्ट जो होगा वो क्या 2 गुना 3 होगा क्या? और मुझे बताओ इनका सम अगर मैं लिखूं तो सम क्या होगा, ये बात मुझे बताइए। तो क्या सम 2 + 3 होगा क्या? डिजिट्स का प्रोडक्ट अपने पास ये होगा और डिजिट का सम अपने पास ये होगा, डिजिट का भाई। मैं क्या कह रहा हूं आपको, एक 2 नंबर का अगर अपने पास डिजिट है तो एक 2 नंबर की संख्या अगर अपने पास है तो नंबर अगर लिखना पड़े तो आप लोग क्या लिखोगे, a + 10b। अगर उस नंबर का, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर उस नंबर के डिजिट्स का प्रोडक्ट अगर लिखना पड़े आपको तो आप लोग लिखोगे b × a। और डिजिट का अगर सम चाहिए आपको तो आप क्या लिखोगे, अपने पास b + a। इतनी बात एक बार मुझे बता दो, क्या आप लोग जानते हो या नहीं जानते, ये बात आप लोग बताइए सब लोग। ये बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन ये रहा, 10 नंबर, आप लोग पढ़िए इसको। व्हाइट ही है दिशा ये, व्हाइट पर व्हाइट लिख दूंगा तो कैसे समझ में आएगा। तो व्हाइट पर मैं ब्लैक लिख रहा हूं और रेड लिख रहा हूं तो ही दिखाई देगा। व्हाइट पर तो व्हाइट पेन चला दूंगा तो देखिए दिखेगा ही नहीं। दिशा आप देखिए, देखो ये मिट जाएगा व्हाइट पर व्हाइट चलाते ही। अब आप चाहते हो कि व्हाइट पर व्हाइट ही लिखो, सर थोड़ा एक डार्क व्हाइट कर दो, एक हल्का व्हाइट कर दो, तो वो तो चलने वाली बात है नहीं। क्या हम लोग पढ़े, ध्यान से सुनिए। मैं बताऊं, मैं जो पूछूं उसका जवाब आप लोग देना। मुझे इतनी बात आप लोग बताओ, क्या अपने पास यहां पर pn तो अंकों का गुणनफल है, अच्छी बात है। sn अंकों का योगफल है, बहुत बढ़िया बात। तो अपने पास 10 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जिसमें pn और sn का मान n के बराबर है? मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोई भी नंबर अगर हम लोग सोचते हैं 13, तो इसका जो अपने पास है, इसके नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। तो आप लोग मुझे बताइए नंबर कितना अपने पास, प्रोडक्ट कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रोडक्ट अपने पास कितना होगा? आप लोग कहोगे सर प्रोडक्ट होगा 3, बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे बताइए अपने पास यहां से इनका सम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इनका सम जो होगा ना वो होगा अपने पास 5। और इनको जोड़ने पर क्या वो नंबर आ रहा है क्या? ये नंबर आया है या नहीं आया मुझे बताओ। क्या इनको जोड़ने पर अपने पास 13 आ रहा है क्या? ये बात मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर नहीं आ रहा, तो आप लोग याद रखना 13 को नहीं ले सकते। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 10 से लेकर 1000 तक हमें चेक करना है। फिर से समझाता हूं, 10 से लेकर, गलती होगी मुझसे, वापस समझाता हूं भाई। पहला नंबर 10 से लिखना शुरू करोगे, 10, 11, ये ऐसे आपको पूरा चेक करना है। मैं वापस समझाता हूं बहुत सही तरीके से। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे लिखते चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या इनका जो प्रोडक्ट, यहां पर मैं पीएन लिख रहा हूं और यहां पर मैं एस एन लिख रहा हूं। पीएन का मतलब प्रोडक्ट, एस एन का मतलब सम। मुझे बताइए प्रोडक्ट तो अपने पास है इसका 0 और सम है इसका 1। क्या ये 10 के बराबर है क्या? 1 + 0 क्या 10 के बराबर है क्या? तो ये डिजिट आपको नहीं लेनी, वो वाली डिजिट उठानी है जो बराबर हो। बोलिए ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका ये कैसे कर रहा हूं, ये बात समझ पा रहे हो क्या? ये बात बताओ मुझे। यहां पर अपने पास पीएन तो 1 है, प्रोडक्ट तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 है और इनका सम 2 है। क्या 2 और 1 3 11 के बराबर है क्या? नहीं, नहीं ले सकते। क्या समझ पा रहे हो क्या? अंकित नहीं समझ पा रहे, मैं फिर अच्छा वैसे बता रहा हूं नहीं है, ठीक है। यहां पर पीएन का मतलब अपने पास अंकों का गुणनफल, डिजिट्स का प्रोडक्ट। तो इनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है अपने पास? 2। और इनके डिजिट्स का सम कितना है? तो आप लोग कहोगे 2 और 1 3, क्या बराबर है क्या? तो बराबर अपने पास नहीं है, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। जब 19 पर आओगे तो प्रोडक्ट तो 9 है और सम 10 है। मुझे बताओ 10 और 19, क्या यहां पर ये अपने पास नंबर आ गया, पहला नंबर। ऐसे आप लोग आराम से बैठकर, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, पूरी जिंदगी क्या करोगे, क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या इस जिंदगी में? आराम से 21 से सारे चेक कर लो और 1000 तक सारे चेक कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन का करने का यही तरीका है, इसी टाइप से इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आप करते ही करते जाओ।
बोलो ठीक है क्या? चलो मैं मिटाता हूं, फिर समझाता हूं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या इतनी बात तो आपको समझ में आई है क्या कि कुछ नंबर तो अपने पास होंगे 2 डिजिट के, अगर बाकी छोड़ो, क्या अपने पास मैं ये चेक कर लूं 10 टू 99 तक कितना होगा और 100 टू 1000 तक अपने पास 100 टू 999 तक कितना होगा? तो क्या आप लोग इस चीज को मुझे बताइए खुद से। एक तो नंबर, कुछ नंबर तो होंगे 3 डिजिट के और कुछ नंबर होंगे 2 डिजिट के, क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए होगे? ये बात बता दो मुझे। कुछ नंबर तो होंगे कितने डिजिट के? 2 डिजिट के, और कुछ नंबर होंगे 3 डिजिट के। क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? दो ही टाइप के होंगे, या तो डिजिट होगा 3 डिजिट का या होगा 2 डिजिट का, बस इतना ही है। तो मुझे ये बताओ, 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर है तो उस नंबर को तो लिखेंगे A+10 भी। ध्यान से समझना, ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। अगले जन्म में जब आप लोग पैदा होगे, ये क्वेश्चन करते ही पैदा होगे आप, तुरंत डॉक्टर को कहोगे कॉपी और पेन ला, एक क्वेश्चन करना है मुझे, पिछले जन्म में मेरा रह गया था, मैं उस जन्म में 946 तक ही पहुंचा था, मुझे चेक करना है 947 से। और फिर ऐसे इस प्रकार से आप लोग आगे तक चेक करोगे। इसलिए आप लोग अगले जन्म में ऐसे करते हुए, इसको चेक करते हुए पैदा नहीं हो, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा। यहां पर अपने पास A+10B का 2 डिजिट का नंबर यही होना है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? अब जन्म छोड़ो, मुझे ये बताओ 10B प्लस अपने पास A, यही आप लोग लिख सकते हो। बोलो ठीक है क्या? यहां पर डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होगा? यहां पर एक तो Pn लेना है, Pn की जगह तो आप लोग लोगे 2 डिजिट का नंबर है, तो यहां पर प्रोडक्ट तो आप लोग लोगे B × A, ये तो Pn लिया। और डिजिट्स का जो सम आप लोग लेते हो उसकी जगह लोगे आप लोग B+A। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताना सब लोग मिलकर। तो यहां से मुझे ये बताओ, ए से जब उधर जाएगा तो ए से तो कट जाएगा। ये अपने पास कितना बचा? ये अपने पास 9B बराबर अपने पास B × A बचा। यहां पर B से B भी कट गया तो A का मान 9 होना चाहिए। ओहो, ये बढ़िया बात पता लगी यार। अपने पास 2 डिजिट का नंबर है, बी का मान कुछ भी अपने पास हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का मान अपने पास 9 होना चाहिए, तो ए का मान 9 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या जल्दी नहीं लिख सकते क्या आप? ए का मान 9 होना चाहिए, तो अपने पास या तो 19 होगा, बी का मान कुछ भी हो, या 29 होगा, या अपने पास कितना होगा 39 होगा, या 49 होगा, या 59 होगा, या 69 होगा, 79 होगा, 89 होगा, 99 होगा। ऐसे जो नंबर होंगे मुझे बताइए, 2 डिजिट के जो नंबर अपने पास होंगे 5, 6, 7, 8 और 9, 2 डिजिट के तो अपने पास 9 नंबर आ गए। 2 डिजिट वालों में तो अपनी आधी जिंदगी बच गई। अब ये 3 डिजिट के और चेक करते हैं इसी तरीके से। बोलो बात समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, 3 डिजिट का नंबर क्या यही होगा क्या? A+, बताना मुझे। A+, ये एक नंबर है भाई, पुनीत और गोपाल। पुनीत और गोपाल ये एक नंबर है। तो नंबर को आप लोग दो नंबर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, कल शाम से ही मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। आज पेज चेंज करके भी बता दिया, जिसमें दिशा को गलती आई कि उसको काले पेज पर बता दिया। तो उस टाइम याद करो कि मैंने प्रोडक्ट क्या होता है ये मैंने बताया। तो ये तो होता है प्रोडक्ट और ये होता है सम। उसके बाद तो पुनीत और गोपाल दोनों मिलकर सोल्व करना। ए का मान 9 आ गया, एक डिजिट 9 है, दूसरी कुछ भी हो, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? वो पुनीत और गोपाल दोनों करना भाई। यहां पर मुझे ये बताइए, 3 डिजिट का अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, A+ नंबर तो ये होगा पुनीत और गोपाल, नंबर तो अपने पास ये होगा, ध्यान रखना। और इनके डिजिट्स का अगर मैं लिखता हूं CBA, इनके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा पुनीत और गोपाल, डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा बराबर, ये तो नंबर लिख दिया मैंने, ये प्रोडक्ट जो होगा डिजिट्स का प्रोडक्ट गोपाल पुनित, वो अपने पास होगा C × B × अपने पास A होगा। और यहां पर उसके बाद सम अगर होगा तो वो अपने पास क्या होगा? C+B+A होगा। बताओ पुनीत और गोपाल समझ पाए क्या आप? तो पुनीत और गोपाल यहां पर A से A अपने पास कट जाएगा। अब सोल्व तो आपको खुद को करना आना चाहिए। देखिए C इधर आके माइनस होगा तो ये बचेगा 99C, बिल्कुल ठीक है। प्लस का अपने पास 10B, ए कॉमन आके अपने पास C+B, बिल्कुल ठीक है। 99 अपने पास, बी को माइनस करोगे इधर लाकर, ये सी तो माइनस कर दिया है ये वाला, बी भी माइनस करोगे तो 9B बचेगा। बराबर अपने पास क्या हुआ? A × B × C। पुनीत और गोपाल, मैंने सी का भाग दे दिया सब जगह। तो मुझे बताओ, जब आपने सी का भाग दिया तो यहां पर बचेगा 99, यहां पर बचेगा 9 × B/C। सी का मैं भाग दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझा सकूं। और यहां पर मुझे ये बताइए, ये बचा A × B। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे पुनीत और गोपाल आपको दोनों को सोचना है, ये 99 प्लस समथिंग है,
ये 99 प्लस कुछ कुछ भी हो सकता है, चाहे इसका मान पॉइंट्स में हो, कुछ भी हो सकता है, 99 प्लस समथिंग है। क्या दो डिजिट्स को इंटू करने पर कभी 99 आ सकता है? क्या आप सोचिए। और ए का मान 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, ए और बी का मान। क्या दो डिजिट का नंबर जो है उसको इंटू करने पर 99 प्लस समथिंग आ सकता है? क्या आप खुद ही कहोगे पुनीत और गोपाल कि सर नहीं आ सकता? बताइए, दोनों लोग समझ पाए हो क्या? तो नहीं आ सकता। तो मुझे बताइए, तीन डिजिट का जब ए और बी का मान ही कोई पॉसिबल नहीं है, तो क्या तीन डिजिट का नंबर बन सकता है? क्या ए और बी का मान ही पॉसिबल नहीं है, तो तीन डिजिट का ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। इसका मतलब कितनी संख्याएं संभव है? 9 संख्याएं संभव है। ये अपना आंसर आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बोलो ठीक है क्या? हम लोग लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूं, आगे की चीजें पढ़ाता हूं। तब तक ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, आप लोग सभी लोग। चलिए हम लोग लेते हैं एक ब्रेक। उससे पहले आप लोग
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। यदि हम दो अंकों की एक संख्या को उसी संख्या से पलटने से प्राप्त संख्या को उसी संख्या से पलटने से प्राप्त संख्या को दो बार लिख दिया है। इसको लगा कि एक बार में बच्चे समझ नहीं पाएंगे, दो बार लिख देता हूं ताकि ध्यान दे। से भाग देने पर उसी संख्या के पलटने से प्राप्त संख्या को भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 3 आता है। चलो मैं समझाता हूं, ये अपने पास समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। ये लो, ये अपने पास लाइट मोड कर देता हूं मैं आपको, लेकिन वही ठीक है, लाइट मोड की जगह तो पूरा ही ये व्हाइट ही हो गया है। डार्क मोड ज्यादा बढ़िया मुझे लगता है, डार्क ही ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए आप लोग, कोई भी संख्या अगर 25 है, इसमें 6 का भाग देने पर, ये भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, 24 और शेषफल कितना है अपने पास 1। तो मुझे ये बताइए, क्या आप लोग 25 को ऐसा लिख सकते हो क्या कि 6 गुना 4 प्लस 1, इन दोनों को तो हम लोग इंटू करते हैं और जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पर लिखा 6 गुना 4 प्लस 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है, ध्यान दीजिए आप लोग, 25 बराबर 6 इंटू 4। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है, जैसे 2 डिजिट का नंबर है a प्लस 10b, इसमें किसी नंबर का भाग देने पर भागफल y आया और शेषफल मान लो बचा, यहां पर मान लो z बचा। तो आप लोग सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 10b प्लस अपने पास a बराबर अपने पास होगा, इन दोनों को तो इंटू करते हैं, वो नंबर जो होगा वो x और y को तो इंटू करते हैं और z को हम लोग जोड़ते हैं। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें समझाता हूं। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, ये बात मुझे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आई है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। एक उसी संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या, जैसे एक नंबर अपने पास है, ध्यान से सुनना, a प्लस 10b। एक नंबर है अपने पास a प्लस 10b, इसको डिवाइड किया जाए, अगर इसको पलटने से प्राप्त संख्या जो बनी, नंबर अपने पास पहले ए बी था और फिर नंबर अपने हम लोगों ने बना दिया ए बी, अगर बना दिया हम लोगों ने, तो इसको डिवाइड किया किससे? इसको डिवाइड किया बी प्लस हम लोगों ने 10a से डिवाइड किया। तो जैसे ही हम लोगों ने डिवाइड किया, तो अपने पास यहां पर भागफल तो आया 4 और शेषफल कितना आया? तो आप कहोगे सर शेषफल आया 3। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग यहां पर लिख सकते हो क्या कि 10b प्लस ए बराबर अपने पास होगा 4 इंटू, इसका इससे इंटू करना है, बराबर अपने पास होगा 40a प्लस अपने पास 4b प्लस अपने पास 3। ये बात सारे लोग मिलकर बताओ, क्या सबसे पहले आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना आप लोग बोलते रहो, उसके अनुसार मैं आगे चलता रहूंगा। बात समझ में आ गई? यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा क्या कहा है, यदि हम उसी संख्या को अंकों के योगफल से विभाजित किया जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, उस नंबर को अब की बार अगर हम लोग कौन से नंबर को, इसी नंबर को पलटने पर प्राप्त संख्या नहीं, हम लोग अगर a प्लस 10b का भाग दें, a प्लस b का डिजिट के सम का भाग दें, तो भागफल अपने पास 8 और शेषफल जो आता है वो अपने पास आता है 7। तो मुझे बताइए, क्या मैं वापस लिख सकता हूं क्या कि 10b प्लस अपने पास a जो होगा वो अपने पास बराबर होगा किसके? 8a प्लस 8b प्लस अपने पास 7, इसके बराबर होगा। बोलो ये बात अच्छे से और ढंग से आप लोग समझ पाए हो क्या? दो इक्वेशन अपने पास बन गई है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 8 यहां पर है ही नहीं। बोलिए ठीक है क्या? आपने ऐसे किया था, बिल्कुल ठीक है। कौन सी चीज रिपीट करूं सिबियान, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर बताता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, यहां पर अगर 25 आपके पास हो, तो यहां पर अगर वो ये बोले कि 6 का भाग देने पर 4 भागफल और ये शेषफल रिमाइंडर ये है, क्वेश्चन अपने पास ये है, तो आप लोग इन दोनों को इंटू करते हो और ये जोड़ते हो। मैंने यहां पर यही किया, आप भूल गए मेरे भाई। यहां पर इसने कहा कि पहले तो नंबर को, उस नंबर के अगर डिजिट्स बदल दिए जाए, उससे भाग दिया जाए, तो भागफल 4 और शेषफल 3 आता है। यहां पर तो मैंने इस नंबर को, इन दोनों को तो मैंने इंटू कर दिया और ये ऐड कर दिया, ये लिख दिया। दूसरा उसने कहा कि उसमें अगर अंकों के योग का भाग दिया जाए, b प्लस ए का भाग दिया जाए, तो ये 8 और ये 7 मैंने इंटू किया और ये 7 जोड़ दिया, वही चीज लिखी है। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोग यहां से सोल्व करके इन दो इक्वेशन को देखिए, यहां पर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 39a आप लोग लिख सकते हो, प्लस माइनस आप लोग 6b लिख सकते हो, बराबर का माइनस का 3 है,
और इसको अगर सोल्व करोगे तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो 7a माइनस का अपने पास 2b और बराबर -7 है। इन इक्वेशंस को आप लोग सोल्व करना बैठकर और उसके बाद आप लोग आंसर निकालना। सबसे पहले और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास यही है, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग कि इसका तरीका ये होता है। अब अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसने पूछा क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 56 कौन कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर आता है, ये बात मुझे बताओ। मुझे ये बताइए सभी लोग, 56 कौन कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर आता है, तो आप कहोगे सर 14 और 4 को इंटू करने पर आता है 46, तो 56 तो सर 28 और 2 भी आता है। लेकिन मुझे बताओ यहां ये तो डिजिट जो है वो 3 डिजिट की हो जाएगी, फिर ये एक अंक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अपने पास 56 तभी आ सकता है जब या तो अपने पास 87 हो, 8 गुना 7, या 78 हो। दो ही नंबर अपने पास बनते हैं अगर नंबर बनाना चाहो तो। अब मुझे ये बताइए, क्या अगर 87 अपने पास बना, उसमें 78 का भाग देने पर नंबर के डिजिट्स को अगर बदल दें, तो क्या भागफल अपने पास 4 और शेषफल 3 आएगा क्या? उल्टा चेक कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, नहीं आएगा तो 56 अपने पास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोलो ठीक है क्या? जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं, मैं फिर समझाता हूं। मुझे ये बताइए सब लोग कि 7 जो आता है, अंकों का गुणनफल 7 है, तो नंबर कौन सा हो सकता है? मुझे बताइए, अंकों का गुणनफल 7 किस किस संख्या को 1 से 9 तक गुणा करना है आपको? तो आप लोग पूरा दिमाग लगा दो अपना बैठकर थोड़ी देर के लिए। मुझे बताइए कौन कौन सी संख्याओं को इंटू करने पर ये आएगा। तो ये जो अपने पास आएगा, ये अपने पास या तो 1 इंटू 7 यानी 17 हो सकता है, या अपने पास 71 भी हो सकता है। मुझे ये बताइए, क्या अपने पास नंबर बड़ा लिया करो, क्योंकि बड़े वाले नंबर में संख्या बदलोगे। क्या 71 को डिजिट्स को अगर बदल दिया जाए 17 का भाग देने पर, क्या भागफल अपने पास 4 और शेषफल 3 आ रहा है क्या? इसका मतलब वो नंबर 17 अपने पास, या 17 अपने पास, या 71 अपने पास है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 7 अपने पास आएगा। बी अपने पास आंसर आ गया। बोलो समझ पाए हो क्या? एक बार मैं पहले समझा चुका हूं ये वाला कॉन्सेप्ट, वहां सम था, यहां अपने पास प्रोडक्ट है। आप लोग इसको एक बार फिर देखना, जो बच्चे कम समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन करो। रिक्वायर्ड नंबर तो अपने पास चाहिए ही नहीं ना मेरे दोस्त, हमें तो उनके प्रोडक्ट चाहिए। या तो आप लोग ए और बी का मान यहां से सोल्व करो, बेसिक तो ये है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आप लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, यहां पर अगर कभी भी अपने पास मैं ऑप्शन से कर रहा हूं, आप लोग सोचिए कि 7 कब आता है। ये बात मुझे बताइए कि 7 कब आता है। दो संख्याओं को इंटू करने पर कौन कौन सी को, 1 और 7 को इंटू करने पर ही 7 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर या तो 17 हो सकता है या 71 हो सकता है। क्या इसके अलावा आप सोचिए बैठकर हो सकता है क्या? तो आप क्या करोगे यहां पर, क्या आप लोग 17 को 71 से डिजिट्स को अगर बदल दिया जाए, इससे भाग देने पर क्या भागफल आएगा क्या? नहीं आएगा, छोड़ो। उल्टा करो क्वेश्चन को, 71 में 17 से डिवाइड करने पर मुझे बताइए क्वेश्चन जो अपने पास आएगा, 17 चौक 68, 4 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। वही अपने पास दिया हुआ है, तो नंबर जो हुआ वो तो 71 हुआ, लेकिन इसने अंकों का गुणनफल पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो 7 गुना 1, तो मुझे बताइए क्या आंसर 7 होगा? बोलिए ठीक है क्या? छोटू ऐसा हो तो नहीं सकता भाई। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, चार अंकों की विषम संख्याओं का योग, जब भी कोई नंबर आपको मानना है, ध्यान से समझना। अगर कोई भी नंबर कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर चार आपको मानने हैं, तो आप लोग ऐसे चार लगातार संख्या इनको बोलते हैं। तो जब नंबर्स को आप जोड़ो ना, तो ये नंबर कुछ बच्चे ये भी मानेंगे, लगातार संख्याएं अगर है तो ये मानते हैं कुछ बच्चे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़े से और स्मार्ट होते हैं, वो उन नंबर को ऐसे मानते हैं कि अपने पास ए होगा, ए+1 होगा, और ए -1 होगा, तीन नंबर अगर मानने हैं तो।
ये ऐसे मान लेते हैं, 3 नंबर अगर उनको मानने हैं, लगातार संख्या है, तो इस प्रकार से मान लेते हैं ताकि जब जोड़ेंगे तो ए से 1 कट जाएगा। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर कौन से, अच्छा, यहां पर विषम संख्या है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है, लगातार संख्या नहीं है। ओड नंबर अगर है तो ओड नंबर ऐसे होते हैं, 3, कहीं से शुरुआत कर लो, 7, 9, 11 और 13। तो यहां पर एन होगा, n+2 होगा, n+4 अपने पास होगा और n प्लस अपने पास 6 होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नहीं मानते जब इसको जोड़ना होता है, आप भी ऐसे मत मानना। जब इनको ऐड करना होता है 3 नंबर को, तो वो क्या करते हैं, एक नंबर तो मानते हैं a प्लस अपने पास 1, और एक, क्योंकि दो का ही तो गैप चाहिए, एक नंबर मानते हैं a-1, एक नंबर मानते हैं a+3, क्योंकि दो का गैप चाहिए, और एक नंबर मानते हैं a-3। ये 3 नंबर जो हैं वो 4 नंबर इस प्रकार से मानते हैं कि अपने पास ओड नंबर, क्योंकि गैप तो दो दो का ही चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या ऐसा आप लोग मान सकते हो क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं? जब आपको किसी चीज को जोड़ना हो और दो दो का अंतर अगर हो तो आप लोग ऐसे मान सकते हो। अब कुछ लोग, निशांत इसको याद करना है भाई कि ऐसे मानते हैं हम लोग, ये याद करना है। आपको ऐसा लगेगा निशांत कि इन दोनों में तो एक का ही अंतर है, लेकिन जब आप लोग करने जाओगे, एक का अंतर नहीं है मेरे दोस्त। कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स में दो का अंतर होता है, तो यहां पर देखिए ए से कट जाएगा और अंतर कितने का है, दो का। बोलो ठीक है क्या? तो अब देखो, मैं कोशिश करता हूं समझाने की, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है और सिर्फ मुझसे ये चीज आपको समझ में आएगी, याद रखना। यदि चार लगातार विषम संख्याओं का योग 10 से विभाजित किया जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। देखिए, यहां पर मुझे बताओ, नंबर अगर हम लोग चार विषम संख्या माने, एक a+1 है, एक जस्ट इससे पहले वाली मान लो a-1 है। ये अपने पास जो नंबर होगा वो a+3 होगा, क्योंकि तीन दो का अंतर होता है। एक नंबर कंजिक्यूटिव, ये अपने पास नंबर मान लीजिए कंजिक्यूटिव, ये मैंने 4 नंबर मान लिए जो ओड नंबर है, यानी अंतर है अपने पास 2, 2, 2 और 2 का। बोलो इतनी बात समझ पाए हो क्या? दो अंक का हम लोग ले लेंगे भाई, पहले ये तो समझो क्या बात समझ पाए हो क्या? अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनका सम कितना होगा ये बताओ। इनका सम अगर मैं करूं तो ये बताओ कि कितना होगा। तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे, एक बच्चा कह रहा है सर 2n-1 क्यों? आप वो मान लो भाई, उससे भी आंसर सेम ही आना है। 2n को मैं यहां पर a मान रहा हूं, आप लोग 2n मान लो, उससे आंसर भी सेम आना है मेरे दोस्त। आप जो चाहो वो मान लो। मुझे आप एक बात बताइए, इनका जो सम होगा वो क्या अपने पास 4a होगा क्या? और जैसे ही इनके सम को 10 से भाग दिया जाए, इनके सम को जब 10 से भाग दिया जाए, तो अपने पास जो नंबर अपने पास आता है वो अपने पास या तो आएगा 1, या आएगा 4, या आएगा 9, या आएगा 16, या आएगा 25, या अपने पास आएगा 36, या अपने पास आएगा 49, या आएगा अपने पास 64, या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, ऐसे चलता रहेगा। बोलो ठीक है क्या? जैसे ही इसने 10 से भाग दिया, तो जो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूं, आप लोग मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप लोग 4a/10 को डिवाइड करने पर क्या अपने पास 1 प्राप्त हुआ? तो a का कोई मान संभव है क्या इस कंडीशन में? तो a की जो वैल्यू होगी वो 10/4 आ जाएगी। क्या a का मान फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हो। मुझे बताइए, क्या अपने पास 4a/10, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए कि 4a/10 जो होगा वो या तो अपने पास आएगा तो अपने पास 4 आएगा, या अपने पास 4a/10 बराबर जो आएगा वो अपने पास 16 आएगा। ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो अपने पास 4 से कटे। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? या 4a/10 बराबर, अगर आप समझ पा रहे हो कि 4a/10 बराबर अपने पास 36 आएगा, या अपने पास 4a/10 बराबर अपने पास 64 आएगा, या अपने पास ऐसे आगे चलता रहेगा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 4 के मल्टीपल वाले बचेंगे सिर्फ और सिर्फ, एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा भाई। ये बात मुझे बताना, सिखाने की कोशिश करना मुझे, क्योंकि मुझे ये चीजें आती है नहीं। मुझे ये बताओ, ए का मान क्या यहां से 10 आएगा क्या? ए का मान अगर 10, दिव्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि 4a कैसे। आप एक छोटा सा खुद पर, इन बच्चों पर और मुझ पर एहसान करो और इनको जोड़ के देखो। इसने कहा इनके योग को तो आप जोड़ो, मैं मिटाऊंगा। नियम लगाओ, द्विघात का समीकरण का नियम लगाओ और इसको जोड़ दो और जादू देखिए क्या आएगा। तभी तो मैंने नंबर इस टाइप से माने। 3 से 3 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो मुझे बताओ, देखो 4a ही आएगा क्या? बोलो समझ पा रहे हो क्या? अब मुझे ये बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना। अगर मैं पहली कंडीशन लूं, देखना आप लोग मुझे बताना, पहली कंडीशन में a का मान बताओ कितना आया है। तो a का मान 10 अगर रखोगे आप लोग, तो ये संख्या है क्या? 7,
10 रखोगे तो 9, 10 रखोगे तो 11 और 10 रखोगे तो 13। क्या अपने पास ये संख्याएं होंगी? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर ए का मान कितना होगा? अगर मैं ये वाली कंडीशन लूं तो ए का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से बोलो 40 आएगा क्या? और ए का मान 40 अगर आएगा तो दूसरी ए का मान यहां रखोगे तो चार संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 37 होगी, 39 होगी, 41 होगी और अपने पास 43 होगी। बोलो ठीक है क्या? यहां से ए का मान मुझे बताओ, क्या 90 आ जाएगा क्या? और ए का मान अगर 90 आ जाएगा तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तीसरी कंडीशन। तो ए का मान आप लोग कहोगे सर 87 होगा, 89 होगा, 91 होगा सर और 93 होगा। यहां से मुझे बताओ, क्या ए का मान अपने पास यहां पर 160 आ गया? तो जैसे ही ए का मान 160 चला गया, क्या चार नंबर से डिजिट, तीन डिजिट के नंबर आ जाएंगे क्या? हमें तो दो अंक की कहा है, इसीलिए तो ये दोनों नंबर भी नहीं हो सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। ये सारी की सारी वैल्यू पॉसिबल है। अब ऑप्शन में कोई सा भी दे सकता है। आप कहोगे सर यहां तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था 41, लेकिन 41 वहां ऑप्शन में ही नहीं था। इस 41 की जगह उसने 89 दे दिया। अब मैं क्या करता? अब मैं क्वेश्चन छोड़ के भाग आया वहां से। बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बोलते रहा करो भाई, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं। जिन बच्चों को बेसिक क्लियर करना है उनको इन क्वेश्चंस में बहुत मजा आएंगे करने में, और जिनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा उनको थोड़ी सी भाई दिक्कत आएगी। बार बार आपको ये क्वेश्चंस फिर कंफ्यूज करेंगे। 21 भी होगा? 21 क्यों होगा भाई? कौन से नियम से? ये संख्याएं होंगी, इसमें 21 है क्या? देखो, ये संख्याएं होंगी, इसमें 21 है या नहीं है? अब आप क्वेश्चन रात को 2 बजे उठूं तो 22 होगा या नहीं होगा? अब भाई इसमें है ही नहीं तो पूछने की क्या जरूरत है? सोचो। थोड़ी मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे तो बिल्कुल काम चलेगा नहीं। 7 और 9 अपने पास यहां पर ए का मान 10 रखा मैंने। 10 रखा तो यहां पर आया 7, यहां पर आया 9, 10 रखा तो 11 और 10 रखा तो 13। तो 7 और 9 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दो अंक की संख्या चाहिए हमें। तो दो अंक की संख्या अगर होगी तो 7 और 9 तो इसमें कोई भी नंबर हो ही नहीं सकता। 20 रखो तो इससे बड़ा चला जाएगा ना भाई, 20 तो आएगा नहीं। 20 तो खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक बच्चा कह रहा है इसको भाग देते ही एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, तो 20 तो खुद पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। अगर आप लोग यहां पर 20 कैसे आ सकता है सोचिए। दिव्या, मैं यहां पर ये नहीं कर रहा हूं कि एसएससी में यही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको चीजें सोल्व करना, आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं इस टाइम, ताकि आप एसएससी के एक बार प्रीवियस ईयर्स करना, मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। वो क्वेश्चन आपको छोटे छोटे लगेंगे। मैं इस चीज के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको लगे कि सर ने हमें 10th पढ़ाया है और एसएससी थर्ड या फोर्थ क्लास का ही स्टैंडर्ड पूछ सकता है। मैं आपको इस लेवल का तैयार कर रहा हूं यहां पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।